अस्सलाम स्टूडेंट, क्लास 5 बुक का नाम है मैथ स्किल्स क्लास 5। आज हमारा यूनिट नंबर 4 है डेसिमल एंड परसेंटेज। यूनिट नंबर 4 डेसिमल एंड परसेंटेज। आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 4E। यूनिट नंबर 4 डेसिमल्स एंड परसेंटेज, एक्सरसाइज 4E। यूनिट नंबर 4 डेसिमल्स एंड परसेंटेज, एक्सरसाइज है 4E। एक्सरसाइज 4E स्टूडेंट आपकी बुक का पेज नंबर है पेज नंबर 54। पेज नंबर है 54, एक्सरसाइज है 4E, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन हैं डेसिमल फॉर्म में। हम इनको ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय बोर्ड मैथ रूल। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग। नंबर 1 8.5 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 3.2 माइनस 1.9 माइनस 4.2। यह है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसको हम सॉल्व करते हैं बाय बोर्ड मैथ रूल। स्टूडेंट जैसे कि हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा कि हम किस तरह से बोर्ड मैथ रूल को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होंगी उनको बोर्ड मैथ रूल के अकॉर्डिंगली हम उनको सॉल्व करेंगे। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर लास्ट पर सब्ट्रैक्शन। तो आइए इसमें सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 8.5 प्लस 3.2 माइनस 1.9 माइनस 4.2। स्मॉल ब्रैकेट में है 3.2 माइनस 1.9, यानी कि सब्ट्रैक्शन है। दोनों टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं दोनों टर्म्स को। फर्स्ट टर्म है 3.2, ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3.2। उसमें से 1.9 मैंने माइनस करना है, तो 1.9 मैं माइनस करूँगा। तो मैं इसको माइनस कर लेता हूँ 1.9 को। अब फ्रेंड ऊपर स्मॉल टर्म है 2, नीचे ग्रेटर टर्म है 9, तो मैं सातवें टर्म से एक बार लूँगा, ये बन जाएगा 12 में से 9 माइनस करेंगे, रिमेनिंग 3 आ जाएगा पॉइंट। यहाँ पर रिमेनिंग बच गया 2 में से 1 माइनस 1। तो जब हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1.3 माइनस 4.2 एज इट इज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ब्रैकेट सॉल्व की, 3.2 माइनस 1.9, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर आया 1.3 इक्वल। अब स्टूडेंट यहाँ पर 8.5 प्लस 1.3 है माइनस 4.2। तो हमें मालूम है कि बोर्ड मैथ रूल में हम पहले एडिशन करेंगे और फिर लास्ट पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट पहले हम टर्म्स को ऐड कर लेते हैं और फिर हम इसमें से उसको माइनस करेंगे। तो 8.5 प्लस 1.3 दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं। 8.5 1.3, 8.5 भी प्लस के साथ है, प्लस 1.3 है, दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे। जो हमारे पास आंसर आएगा फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे 4.2 को। तो 8 में से 5 में से 3 माइनस, यूनिट प्लेस पर टर्म 5 है, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 पॉइंट एज इट इज़। 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 7.2। जब हमने 8.5 प्लस 1.3 किया तो हमें मिल गया 7.2 माइनस 4.2 एज इट इज़, माइनस 4.2 लिखेंगे। 8.5 प्लस, तो इसको हमने ऐड करना है, 5 प्लस 3 8 आएगा यहाँ पे, ये हमने 8 लिखा, दोनों को ऐड करना है। 8 प्लस 1 9 आ जाएगा, तो ये बन गया 9 प्लस 8, यानी कि हमने 8.5 प्लस 1.3 करना था। 5 3 8 प्लस 1 9, तो यहाँ पे जो हमें मिला है वो है 9.8। इसमें से हमने माइनस करना है ये टर्म लास्ट 4.2 को। तो इस पर नेक्स्ट 9.8 माइनस 4.2 है, दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट पे है 9.8 और देन है 4.2। 8 में से 2 माइनस करेंगे, रिमेनिंग 6 पॉइंट एज इट इज़। 9 में से 4 माइनस करेंगे और ये आ जाएगा 5, तो ये हमें मिल जाएगा 5.6 आ गया, 5.6 लिखा जाएगा।
तो ये हमारा लास्ट पे आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया बाय बोर्ड मैथ्स टूल। कि हमने सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, देन हमने रूल के मुताबिक एडिशन और लास्ट पे सब्ट्रैक्शन की। क्वेश्चन नंबर 2 है 3.2 माइनस कर्ली ब्रैकेट 7.5 प्लस स्मॉल ब्रैकेट है 2.5 माइनस 1.8 माइनस 5.8। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिखते हैं 3.2 माइनस, ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट आ गई 7.5 प्लस है इंटू 2.5 माइनस 1.8 माइनस 5.8। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, एक स्मॉल ब्रैकेट है और एक कर्ली ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास 2.5 माइनस 1.8, तो दोनों टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2.5 में से माइनस करेंगे 1.8, तो ये आ जाएगा 3.2 माइनस 7.5 प्लस, तो स्टूडेंट ये हमारे पास 2.5 है माइनस 1.8 है, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2.5 1.8 दोनों टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2.5 है, इसमें से हमने माइनस करना है 1.8 को। तो आइए 2.5 में से 1.8 माइनस करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर ऊपर 5 है, नीचे स्मॉल है, यानी कि राइट साइड से शुरू करेंगे। तो 5 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, ऊपर स्मॉल टर्म, तो सारे टर्म से एक बार लेंगे, ये बन जाएगा 15 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग 7 आ गया। पॉइंट की जगह पे एज इट इज पॉइंट शो करेंगे। यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग 1 बच गया, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल 0 आ जाएगा। 1 माइनस 1 इज इक्वल 0 लिखा जाएगा। इनके स्टूडेंट में 2.5 में से 1.8 को माइनस किया तो आ गया 0.7। अब हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है, तो ब्रैकेट रिमूव कर देंगे और लिखेंगे 0.7, और ये लास्ट टर्म माइनस 5.8 एज इट इज़ लिखी रहेगी। 5.8 ये मैंने एज इट इज़ यहाँ पे पुट की। नेक्स्ट है 3.2 माइनस, अब यहाँ पर स्टूडेंट कर्ली ब्रैकेट है, इसमें 7.5 प्लस 0.7 है, उसमें से माइनस 5.8 है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स टूल हम पहले एडिशन करेंगे, बाद में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो एडिशन कौन कौन से टर्म ऐड हो रहे हैं, यानी कि 7.5 भी प्लस के साथ है, यहाँ पर इसका कोई साइन नहीं, तो मतलब ये प्लस है। 0.7 के लेफ़्ट साइड पर भी प्लस का साइन है, तो दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये स्टूडेंट दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं। 7.5 में 0.7 ऐड करेंगे 0.7, दोनों टर्म्स को प्लस करते हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 5 प्लस 7 इज इक्वल 12। 12 का मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा और 1 कैरी कर दूँगा इस तरह से। 7 प्लस 1 इज इक्वल 8 आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 8.2 आ गया, 8.2। 5 प्लस 7 12 का 2 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे, और 7 प्लस 1 8, 8.2। तो जब मैंने 7.5 प्लस 0.7 को सॉल्व किया तो मुझे मिल गया 8.2 माइनस 5.8 एज इट इज़, माइनस 5.8। अब स्टूडेंट ब्रैकेट रह गई है कर्ली ब्रैकेट, इसको सॉल्व करना है। इसमें से टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा 3.2 माइनस, अब हम 8.2 और 5.8 को सॉल्व करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं 8.2 लिखा हुआ है, इसके नीचे मैं लिख लेता हूँ 5.8। यहाँ हम अलहदा से भी इसको लिख सकते हैं, अलहदा लिख लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 8.2, इसमें से माइनस करना है 5.8 को।
स्टूडेंट ऊपर 2 है, नीचे 8 है, नीचे ग्रेटर टर्म है, सातवें टर्म से बारह लेंगे, ये बन जाएगा 12 और यहाँ रिमेनिंग रह जाएगा 7। तो 12 में से 8 माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4 पॉइंट एज इट इज़, ऊपर 7 है, नीचे 5 है, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये मिल गया। जब हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, सब्ट्रैक्ट किया टर्म्स को, तो आ गया 2.4 मिल गया। तो ये स्टूडेंट अब हमने नेक्स्ट 3.2 माइनस 2.4 सॉल्व करना है, यानी कि 3.2 में से माइनस करना है 2.4 को। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आइए इनको माइनस करते हैं। ये आ जाएगा यहाँ पर 3.2, इसमें से 2.4 को सब्ट्रैक्ट करना है। लिखते हैं स्टूडेंट 3 में से 1 कैरी करेंगे 12 में से 4 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा 8 पॉइंट एज इट इज़। 12 में से 4 माइनस करेंगे तो नीचे आ जाएगा 8। अब यहाँ पर मैंने 3 में से एक बारो लिया था, उसको मैं कट करूँगा तो रिमेनिंग यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो 2 में से 2 माइनस 0। तो यानी मेरे पास क्या आंसर है यहाँ पे 0.8 आ गया, 0.8। 12 में से 4 माइनस 8 पॉइंट एज इट इज़, 2 में से 2 माइनस 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका आंसर लिखते हैं, ये आ गया है 0.8। जब मैंने 3.2 में से माइनस किया 2.4 को इज इक्वल आंसर वी गेट 0.8 आंसर। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आपकी बुक का पेज नंबर है 54, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 4.02 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट 17.39 माइनस कर्ली ब्रैकेट 11.8 प्लस 3.75 माइनस 2.18 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है 4.02 डिवाइड है स्क्वायर ब्रैकेट है 17.39 माइनस, सबसे पहले हमने अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स रूल हमने स्मॉल ब्रैकेट जो है इसको हमने सॉल्व करना है। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है 3.75 माइनस 2.18, बाकी टर्म्स को हम एज इट इज़ लिखेंगे 11.8 प्लस। अब यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट आ गई, इनमें से 3.75 में से माइनस करते हैं 2.18 को। तो स्टूडेंट हम सेपरेट पेज के ऊपर कर लेते हैं इसको। हम इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 3.75 में से माइनस करेंगे 3.75 में से माइनस करेंगे 2.18 को, 2.18। याद है स्टूडेंट कि आपने पॉइंट के बिल्कुल नीचे पॉइंट लिखना है। पॉइंट से पहले जितनी टर्म्स होंगी वो लेफ़्ट साइड पर लिखी जाएंगी, उनको होल नंबर कहते हैं। पॉइंट के बाद जो टर्म्स होंगी उनको राइट साइड पर लिखा जाएगा, उनको डेसिमल पार्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना था, तो यहाँ पर ऊपर 5 है, 5 में से तो 8 माइनस नहीं करेंगे, सातवें टर्म से कैरी बारो लेंगे, ये बन जाएगा 15 और यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा 6। तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7। यहाँ पर 6 है, 6 में से 1 माइनस करते हैं, रिमेनिंग 5 पॉइंट एज इट इज़। 3 में से 2 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 1.57। तो स्टूडेंट ये यहाँ पर हम लिखते हैं 1.57, ये आ जाएगा 1.57। स्मॉल ब्रैकेट हमने सॉल्व कर ली। यहाँ पे अब हम ये स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है 4.02 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट 17.39 माइनस, यहाँ पर अब हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है, इसमें 2 टर्म्स हैं, 11.8 है प्लस 1.57 है, यानी कि दोनों टर्म्स क्या हो रही हैं आपस में ऐड होंगी। तो ये स्टूडेंट दोनों टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, लिखते हैं 11.8
नेक्स्ट है 1.57, पॉइंट के बिल्कुल नीचे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट से पहले 1 है, ये हमने 1 लिखा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, ये आ गया 5 और ये 7। आफ्टर यहाँ पे 7 के ऊपर कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर सकते हैं और इनको हमने प्लस करना है। तो ये आ जाएगा 7 + 0 = 7, ये लिखा जाएगा। 8 + 5, 8 के नीचे 5 है, 8 + 5 = 13, 13 का 3 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे, 1 + 1 2 + 1 3 आ जाएगा 0.3 और ये 1 एज इट इज़। तो ये आ जाएगा 13.37, 13.37 आ गया। तो यहाँ पे हमने जब इसको कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आया 13.37, ये हम यहाँ पे लिखेंगे 13.37 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यानी कि मैंने 17.39 लिखा था, माइनस का साइन एज इट इज़ लिखा था, इन दोनों को मैंने माइनस किया तो मेरे पास 13.37 आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो स्टेप होगा वो है 4.07 डिवाइड। अब यहाँ पर सिर्फ एक ब्रैकेट हमारे पास बची है, वो है स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें जो टर्म है 17.39 है माइनस 13.37 है। तो दोनों को हमने क्या करना है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है, माइनस का साइन है, तो हमने दोनों टर्म्स को माइनस करना है। तो ये स्टूडेंट दोनों टर्म्स को हम माइनस कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म है 17.39, ये हमने फर्स्ट पे लिखी। सेकंड टर्म है 13.37 लिखा। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है 9 में से 7 माइनस करेंगे, रिमेनिंग 2, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 3 में से 3 माइनस 0, पॉइंट की जगह पे पॉइंट एज इट इज़, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 1 - 1 तो वो 0। तो हम यहाँ 4 से पहले 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी 4 ही कहलाएगा, 4.02 आ जाएगा हमारे पास। तो जब हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया 4.02। अब स्टूडेंट आप देखें यहाँ पे 4.02 है मल्टीप्लाई 4.02 है। एक तो हमारे पास ये है कि अगर हम इसको इसी तरह डिवाइड में लिखें, 4.02 डिवाइड की जगह पे डिवाइड लाइन आ जाएगी और सेकंड टर्म नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी, 4.02 और 4.02 तो ये ऊपर भी और नीचे सेम टर्म्स हैं, इनको हम वन टाइम कट कर लेंगे तो 1/1 = 1 आ जाएगा। एक और मेथड है कि अगर हम इस टर्म को सॉल्व करना चाहें तो हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, कि ये हमारे पास है 4.02 डिवाइड है 4.02 है, ये हमारा आंसर है 1। अनदर मेथड यूज़ करने लगे हैं, इसको अनदर मेथड से करते हैं कि ये 4.02, अगर डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करें तो सेकंड टर्म उल्ट रेसिप्रोकल आ जाएगा, यानी कि इसके नीचे 1 है तो 1/4.02 आ जाएगा। तो उसमें एक टर्म ये है, एक ये है, इन दोनों को हम कट कर सकते हैं तो ये बाकी रिमेनिंग आ गया 1, तो ये आ जाएगा 1 आंसर। इतना भी आपके लिए बेस्ट है। अगर आप ये मेथड यूज़ करना चाहें तो आप ये भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 1। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1.2 डिवाइड, स्क्वायर ब्रैकेट है 0.3 है, प्लस कर्ली ब्रैकेट 1.4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट में 1.5 लिखेंगे प्लस 1.6। वन 1.2 डिवाइड 0.3 प्लस 1.4 प्लस 1.5 प्लस 1.6, ये हमारे पास टर्म्स हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। 1.2 डिवाइड इंटू 0.3
इसको हमने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी है, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट 1.4। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1.5 है प्लस 1.6 है, यानी कि हमने दोनों को ऐड करना है। दरमियान में प्लस का साइन है, दोनों डेसिमल्स को प्लस करेंगे, 1.5 में 1.6 प्लस करेंगे। तो स्टूडेंट दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। 1.5 1.6, 5 + 6 = 11, 1 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे, पॉइंट एज इट इज़ पुट किया जाएगा, 1 + 1 2 + 1 3, तो ये आ जाएगा 3.1। ये हम यहाँ पे लिखते हैं, इनको हमने सॉल्व किया, प्लस 3.1 आ गया। ये 1.2 एज इट इज़, डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट है 0.3 है, प्लस यहाँ पर स्टूडेंट 1.4 प्लस 3.1 है, यानी कि हमारे पास कर्ली ब्रैकेट में 1.4 प्लस 3.1 है। तो दोनों टर्म्स को हमने प्लस करना है, इनके अंदर प्लस का साइन है, तो ये आ जाएगा 1.4 3.1, प्लस करते हैं 4 + 1 5, पॉइंट एज इट इज़, 1 + 3 = 4, तो ये हम लिखेंगे 4.5 और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्लोज की। नेक्स्ट है 1.2 डिवाइड। अब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में हमने यहाँ पर भी एडिशन करना है, नंबर्स को ऐड करना है। यहाँ पर 0.3 है प्लस 4.5 है, दोनों नंबर्स के दरमियान, दोनों डेसिमल्स के दरमियान प्लस का साइन है, तो ये स्टूडेंट को प्लस करते हैं। यह आ जाएगा 0.3 4.5, 0.3 + 4.5, इनको हम प्लस कर लेते हैं। 5 + 3 = 8, पॉइंट एज इट इज़ 0.4, 0 को 4 में प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4.8। 3 को हमने 5 में प्लस किया, 3 + 5 = 8 आ गया हमारे पास। इस तरह 0 के नीचे 4 है, 0 + 4 = 4, तो ये हमने आंसर गेट किया 4.8। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4.8। ये जब हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया तो हमारे पास आया 4.8। अब तो यहाँ पर है 1.2 डिवाइड है, डिवाइड की लाइन शो करेंगे, 4.8 डिनोमिनेटर में नीचे लिखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हमारे पास ये टर्म है, आप इसको कंसीडर करें कि यहाँ पर पॉइंट नहीं, ये नंबर 12 है, ये 12 है और ये 48 है। यहाँ पर ये 12 और ये नीचे क्या है 48। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा, यानी कि 12 को अगर हम कटिंग कैरी करें 12 1 टाइम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा। 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48। तो 12 4 टाइम 48 आएगा, इसको हम कट कर सकते हैं, इनके 12 1 टाइम 12, 12 4 टाइम 48। तो ये हमें मिल जाएगा, पॉइंट को हमने पॉइंट से कट कर दिए, हमारे पास आ जाएगा ऊपर 1 है और नीचे डिवाइड में 4, 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा, 1/4। तो इस स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 10.2 × 9.5 माइनस इंटू आएगा 8.4 माइनस इंटू 7.3 माइनस 6.2 डिवाइड, लास्ट पे है डिवाइड 7.3 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यह आ जाएगा हमारे पास, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह 10.2 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट में है 9.5 माइनस कर्ली ब्रैकेट में है 8.4। स्ट्रेस सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट के अंदर टर्म है 7.3 है, 6.2
2 है। तो 7.3 में से हम माइनस करते हैं 6.2 को। तो ये स्टूडेंट दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 7.3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6.2 को, तो ये टर्म आ जाएगी। 7 में से 3 माइनस करेंगे, रिमेनिंग आएगा 1 पॉइंट एज इट इज। 7 में से 6 माइनस करें 1, तो ये हमें मिलेगा 1.1। ये हम यहाँ पे लिखते हैं आंसर में 1.1, यानी कि हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, हमें मिल गया 1.1। तो ये हमने जो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट जिसको क्लोज किया, डिवाइड का साइन है, यहाँ पर 7.3 करेंगे और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है स्टूडेंट 10.2 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट 9.5 माइनस कर्ली ब्रैकेट है। अब यहाँ पर स्टूडेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट, तो इसमें है 8.4 में से माइनस करेंगे 1.1 को, यानी कि 8.4 माइनस 1.1 है इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिख लेते हैं 8.4 माइनस 1.1, चूँकि वो हमने ब्रैकेट लिख ली इसलिए हमने ये लिखना पड़ा 7.3 डिवाइड। अब यहाँ पे लिखते हैं 10.2 मल्टीप्लाई इंटू आ जाएगा 9.5 माइनस, यानी कि अब हम जब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे उसका आंसर लिखेंगे। 8.4 में से 1.1 माइनस करते हैं, 8.4 1.1, तो उसमें 4 माइनस 1 इज इक्वल 3 पॉइंट एज इट इज़, 8 माइनस 1 इज इक्वल 7, तो ये आ जाएगा 7.3। अब ने ये कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया तो हमें 7.3 मिला। अब डिवाइड का साइन है तो मैंने यहाँ पे डिवाइड शो किया है और नेक्स्ट है 7.3 और ये मैंने ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दी है, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे 10.2 मल्टीप्लाई 9.5 माइनस 7.3 डिवाइडेड बाय 7.3 है। तो स्टूडेंट बाय बोर्ड मैथ टूल के हमने डिवाइड सॉल्व करना है, फिर हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और लास्ट पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डिवीजन है तो हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की, 9.5 माइनस 7.3 है, 7.3 लिखेंगे, डिवाइड की जगह हम डिवाइड लाइन शो करेंगे, डिवाइड का जो बाद टर्म है उसको हम डिनोमिनेटर में पुट करेंगे 7.3 और ये हमने ब्रैकेट को क्लोज किया। ये आ जाएगा स्टूडेंट 10.2 मल्टीप्लाई इंटू स्क्वायर ब्रैकेट 9.5 एज इट इज़, यहाँ पर 7.3 है, ऊपर भी 7.3 है, तो दोनों को हम कट करेंगे 7.3 1 टाइम 7.3 आ जाएगा, तो 1/1 इज इक्वल 1। तो ये हमने दोनों को डिवाइड किया तो हमें आंसर में 1 मिला। अब नेक्स्ट हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 10.2 मल्टीप्लाई 9.5 माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर है 9.5 माइनस 1, तो आइए इसको माइनस करते हैं। 9.5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद 0 पुट कर सकते हैं, 1.0 आ जाएगा। 5 में से 0 माइनस 5 लिखेंगे, पॉइंट एज इट इज़। 9 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8, तो ये है 8.5। 10.2 मल्टीप्लाई 8.5, तो ये हमारे पास आ गया 10.2 मल्टीप्लाई 8.5। अब स्टूडेंट दोनों टर्म्स के दरमियान, दोनों नंबर्स के दरमियान, डेसिमल्स के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, तो यानी कि हमने यहाँ पे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 10.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8.5 से, तो आइए स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये मैंने 102 लिखा, 8.5 लिखा। स्टूडेंट आपको याद है हमने मल्टीप्लाई किया था डेसिमल टर्म्स को, तो मैंने पॉइंट लास्ट पे पुट किया था, तो हम जस्ट यहाँ पे टर्म्स लिखते हैं। 5 2 टाइम्स 0, ये हमारे पास 0 आ गया। 5 to the 10 0 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। 5 0 टाइम 0 और 1 एज इट इज़। 5 1 टाइम 5 लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 टाइम 16, 16 का 6 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। 8 0 टाइम 0 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1, और लास्ट पे 8 1 टाइम 8 लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स को हमने ऐड करना है, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 6 + 1 लिखा जाएगा 7, 5 + 1 इज इक्वल 6, और 8 के ऊपर कोई टर्म नहीं, 8 एज इट इज़ आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे पॉइंट भी पुट करना है, तो हमें मालूम है कि यहाँ पर
10.2 और 8.5 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट के बाद एक टर्म है, एक डिजिट है। फर्स्ट टर्म में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सेकंड टर्म में पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो टोटल कितने हमारे पास डिजिट्स आ गए? 2। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर, टोटल 2 नंबर्स। तो आंसर में हमने 2 नंबर से पहले पॉइंट पुट करना है, यानी कि 7 से पहले हम पॉइंट पुट करेंगे। 1 2 नंबर से पहले हम पॉइंट पुट करेंगे। तो आंसर आ गया, जब हमने 10.2 को मल्टीप्लाई किया 8.5 से तो वी गेट 86.70। ये हमारा आंसर। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 3.42 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 1.2 लिखा हमने, मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट है 1 प्लस स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे 200.3 माइनस 198 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। ये हमारी मिडल ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट। स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप लिखेंगे 3.42 माइनस इंटू 1.2 मल्टीप्लाई, फिर स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट है 1 प्लस इंटू 200.3 माइनस 198। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है 200.3 माइनस 198। बाकी टर्म्स को हम एज इट इज़ पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 1.2 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस, अब हमने ये स्मॉल ब्रैकेट को होल करना है जिसमें है 200.3 198। तो ये स्टूडेंट दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 200.3 इसमें से हमने माइनस करना है 198। स्टूडेंट 198 में पॉइंट नहीं, तो इसलिए हम 198 पहले लिखेंगे और पॉइंट के बाद 0 पुट कर सकते हैं। इसको हमने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 3 में से 0 माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ पर 0 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, 7 बार टर्म से एक बारो लेंगे। 2 में से 1 कैरी, यहाँ पर रिमेनिंग 1 बच गया और यहाँ पर रिमेनिंग 9 बच गया। 10 में से 8 माइनस रिमेनिंग 2, 9 में से 9 माइनस 0, 1 में से 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 2.3। यहाँ पर लिखते हैं 2.3। ये हमारे पास मिडल ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 3.42 माइनस नेक्स्ट स्टूडेंट 1.2 है मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर मिडल ब्रैकेट है, मिडल ब्रैकेट में 1 है प्लस 2.3 है, दोनों टर्म्स आपस में प्लस होंगी। तो यहाँ पर प्लस करते हैं 2.3 और नीचे 1 है, 1 पॉइंट हम 0 पुट कर सकते हैं। ऐड करते हैं 3 प्लस 0 इज इक्वल 3 आ जाएगा, पॉइंट एज इट इज़ 2 प्लस 1 इज इक्वल 3। तो ये हमने जब मिडल ब्रैकेट सॉल्व की कर्ली ब्रैकेट, तो हमने आंसर हमारे पास आया 3.3 इज इक्वल 3.42 माइनस ब्रैकेट है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। 3.3 को मल्टीप्लाई करना है 1.2 से, तो ये स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट नंबर 2 है, 2 3 टाइम्स 6 लिखा जाएगा, 2 3 टाइम 6 मल्टीप्लाई। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 टाइम 3, 1 3 टाइम 3, तो ये आ जाएगा 6। ऐड करना है इनको, 6 प्लस 3 9 और ये 3 396। अब फिर यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, टोटल 2 डिजिट्स आ गए। तो 2 डिजिट से पहले हमने पॉइंट पुट करना है, यानी कि 6 और 9 ये 2 डिजिट्स हो गए। 9 से पहले हम यहाँ पे पॉइंट पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3.96। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट 3.96, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की। इसको अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5 0, 3 में से 3 माइनस 0 0.54, ये हमारा आंसर।
तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 जिसको हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 6 को हमारी एक्सरसाइज थी 4A जिसमें हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व की, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्व करने से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।